क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन कंपाउंड्स एंड विद अ स्पेशल फोकस ऑन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। राइट नाउ कार्बन एलिमेंट की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है दैट इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग। राइट, तो यहां पे सिंगल बॉन्ड का मतलब इसके अंदर सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब इट इज हैविंग वन सिग्मा एंड वन पाई, तो टेक इट वन सिग्मा एंड दिस इज पाई बॉन्ड। इन ट्रिपल बॉन्ड देयर इज वन सिग्मा देन टू पाई बॉन्ड्स, तो इट इज हैविंग वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स, और इधर सिर्फ सिग्मा। और मैं आपको बता चुकी हूं सिग्मा बॉन्ड कैन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ पाई, बट पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए पहले सिग्मा बॉन्ड का बनना जरूरी होता है। राइट, तो अब हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से एक्सप्लेन करती है कार्बन सिंगल बॉन्डिंग, कार्बन डबल बॉन्डिंग एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग। राइट, एक खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है, सिग्मा बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमेशा याद रखना। एंड पाई बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये सिग्मा और पाई के अंदर ये भी एक डिफरेंस है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो जब अब इधर हम बात करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्डिंग की, तो आप देखना सिग्मा बॉन्ड सिर्फ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाती हैं, पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना which is used to explain the various geometries and shapes of covalent compounds. इसकी कोई भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वी आर नॉट हैविंग। इसको आप किसी एक्सपेरिमेंट से शो नहीं कर सकते जैसा हम साइंटिफिक मेथड में करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करो उसको रिपीट करो, नो। बट दिस कंसेप्ट गिवन बाय पॉलिंग, इसके अंदर इतनी कमांड है, इट हैज एवरी एस्पेक्ट to explain geometries and shapes of covalent compounds. Explain करता है, but it is a hypothetical phenomena, right? तो अब मैं स्टार्ट करती हूं। सबसे पहले कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और आपको पता है इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर एल्केन्स, राइट, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन एटसेट्रा। राइट, ओके। अब मैं सबसे सिंपल एल्केन पहले मीथेन का स्ट्रक्चर बनाऊंगी। उसके लिए मेरे पास है एक कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मेरे को सिर्फ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ही लेनी है। तो दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। ओके, 2s के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों सिंगली फिल्ड। लेकिन इसके साथ तो 4 हाइड्रोजन्स लगी हैं, राइट। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए मुझे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन के अंदर। ओके, तो ये थी ग्राउंड स्टेट। नाउ एक्साइटेड स्टेट, तो उसके अंदर एक्साइटेड स्टेट किसकी, कार्बन की, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, तो इट विल बी 2s एंड 2p। अब देखो यहां का डबल वाला इलेक्ट्रॉन था, इधर दोनों में सिंगल सिंगल था, ये पहुंच गया नए घर के अंदर। अब यहां पे हमारे पास आ गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 4 ही चाहिए हमें, क्योंकि 4 हाइड्रोजन के साथ इसको बाउंड करना है। राइट, मतलब यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे दूसरी हाइड्रोजन, यहां पे तीसरी हाइड्रोजन और यहां पे चौथी हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब देखिए ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, एक S और 3 P, sp3। क्लियर, sp3 का मतलब अब आप अच्छे से देख चुके हैं sp3 कैसे बनती है, मैं ये वाले नहीं स्ट्रक्चर बनाऊंगी। अब
लेकिन आपको ये पता है sp3 का मतलब 4 ऑर्बिटल्स, और 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी तो 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी हाइब्रिडाइज्ड। तो ये स्ट्रक्चर बना कार्बन का। कार्बन के पास है टोटल 4, 1 2 3 एंड 4, और सभी के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? अब जरा इसको ज्योमेट्री को आप देखो। Yes, this is tetrahedral geometry. Tetrahedral geometry, right? तो इसको अगर आप सेंटर लें इसका हर बॉन्ड का, तो आपको पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब इट इज हैविंग एंगल 109.5 डिग्री। ये चीजें मैं बार बार बता चुकी हूं। ओके, अब जब बनेगा CH4, ये तो अकेला कार्बन का बताया अभी आपने, ठीक है, ये कार्बन का बताया, ठीक है, ये मैंने आपको बताया किस तरीके से वो उसके साथ हाइड्रोजन, ये इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का, आप ओवरलैपिंग करते थे ना, तो इसको बना के रखने की जरूरत नहीं है, आई जस्ट ड्रॉ टू एक्सप्लेन। ओके, तो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन डन। ओके, अब जब बना मीथेन, किस तरीके से बना? कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स लग गए। ओके, ये रहा कार्बन, एक, दूसरी ऑर्बिटल, तीसरी ऑर्बिटल, चौथी ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल्स को किस तरीके से अरेंज किया गया दैट दे मस्ट हैव मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम एंगल एंड मिनिमम रिपल्शन। तो आपको पता है इसके अंदर सभी के ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए जितनी भी हाइब्रिडाइज हुई हैं, ठीक है, और इसका क्या नाम है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, याद है ना आपको? इसका नाम भी ये है, इसका नाम भी ये है, और इसका नाम भी सेम है, ठीक है। टोटल 4 मिक्स हुई हैं और 4 ही नई ऑर्बिटल्स बन गई। ओके, अब देखिए इसके साथ कंबाइन किया हाइड्रोजन ने, इसके साथ कंबाइन किया दूसरी हाइड्रोजन, इसके साथ कंबाइन किया तीसरी हाइड्रोजन, और इसके साथ फोर्थ हाइड्रोजन। अब ये बना सिग्मा 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 और सिग्मा। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगी? कार्बन और ये लीजिए हाइड्रोजन, ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। टू सिंपल इट इज। आप जब हम एग्जांपल्स कर रहे थे उसमें भी सेम एग्जांपल आपने की, ठीक है। अब देखो जरा, अगर आपको बनाना है C2H6, सेम यही चीज। ओके, तो मैं इसको ऐसे टेढ़ा बना देती हूं, राइट। इधर H था ना, H हटा दिया मैंने, एक कार्बन लगा दी, ये लीजिए। अब जरा इसको देखो, टेट्राहेड्रल, इसको देखो टेट्राहेड्रल, ये बन गया C2H6। अगर मैं बनाना चाहूं C3H8, ओके, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से आप जितनी चाहे चेन बना सकते हैं, जितनी लंबी चेन आप चाहो, अल्केन, ब्यूटेन, प्रोटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, आप कोई सी भी बना सकते हो। तो इस तरीके से वेरियस एल्केन्स यू कैन ड्रॉ। क्लियर? दिस इज इथेन, दिस इज प्रोपेन। क्योंकि हमेशा ऐसे नहीं होगा कि इधर H होगा, इस H को हटाया, H की जगह मैंने कार्बन लगा दिया, फिर इसके आगे H लगा है ना, फिर मैंने इसको हटाया और इसकी जगह ये कार्बन लगा दिया। तो आप ग्रुप आगे आगे बढ़ाते जाइए। अब देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, इधर भी C लग गया और उधर भी C लग गया। डन। नेक्स्ट, ये था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेल, अब हम बात करेंगे एल्कीन्स के बारे में, ठीक है। एल्कीन्स मींस इसके अंदर एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, पहले सिग्मा देन पाई बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, और ये हो गई एल्कीन्स, ठीक है। अब देखिए तरीका वही रहेगा, अब इसमें एक सिग्मा है और एक
पाई बॉन्ड। ओके, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। तो मैं सबसे सिंपल वाली एल्कीन बनाऊंगी C2H4। ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। तो ये रही इसकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के अंदर ये है इसका अरेंजमेंट, 2s 2p। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब देखिए, जब इसकी हम एक्साइटेड स्टेट के अंदर नोटिस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इट विल बी हैविंग, ये जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है ये आगे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, यहां दोनों में एक एक है, इधर 2 थे ना, ये यहां पहुंच गया, 2s 2p। ओके, अब एक सिग्मा, एक पाई, C2H4। ओके, एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। हमेशा याद रखना एल्कीन्स के अंदर होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या थी, sp3, डबल बॉन्ड के लिए sp2, s कैरेक्टर ज्यादा आ गया इसके अंदर। ओके, और अब ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड, और ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो कार्बन हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन 1 2 3, यही होती है ना ट्राइगोनल प्लेनर, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, और इसके बीच में बॉन्ड एंगल इज 120। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मींस ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री रही ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, लेकिन अब इसके पास क्या है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। देख लीजिए आप, 3 मिक्स हुई, 3 नई बन गई, इसका नाम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और इसका नाम भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और इसका नाम भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। डन। लेकिन अब इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और देखो अनहाइब्रिडाइज्ड है ना, तो उसकी दोनों लोब्स इसी के साथ होंगी, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। लेकिन इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ज्योमेट्री, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी है, देख लीजिए आप, अनहाइब्रिडाइज्ड के अंदर। डन। तो ये रही रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 4 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, sp2 हाइब्रिडाइज में भी एक एक रहा, और एक किस में चला गया, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर। ओके, अब जब हम बनाएंगे, जब यहां पे फॉर्मेशन हुई C2H4 की, क्योंकि ये तो सिर्फ हम कार्बन की बात करते आ रहे हैं, अब देखो मुझे 2 चाहिए कार्बन। ओके, ये रहा एक, ये रहा एक कार्बन, और ये रहा दूसरा कार्बन। ओके, तो सबसे पहले आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाओगे। ये दोनों कार्बन एक दूसरे की तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, हाथ मिला लिया दोनों ने। ओके, फिर ये लीजिए, ये इसका ट्राइगोनल प्लेनर और ये इसका ट्राइगोनल प्लेनर, सिंपल। इसके अंदर आ गए दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास भी एक, सेम सेट दूसरी साइड भी आया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। ये अभी हमने सिर्फ हाइब्रिडाइज्ड वाली बात की, हो गया। ओके, अब देखो, एक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, दूसरी हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, और ये रहा तीसरी हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये रही चौथी हाइड्रोजन सिग्मा 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 सिग्मा, और यहां पे भी क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। तो ये आपने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का काम खत्म कर दिया। लेकिन कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मैं डॉटेड लाइन से बना रही हूं, आप लोग डॉटेड लाइन से भी बना सकते हो और अलग कलर भी यूज कर सकते हो, तो हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड अच्छे से दिखाई दे जाता है।
ठीक है, मेरे पास क्योंकि एक ही कलर की ऑप्शन थी तो आई यूज टू ड्रॉ इन डॉट्स, राइट। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज में है, इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज में है, बट आपने ध्यान रखना है इसको अगर अप स्पिन बनाया है तो इसको लो स्पिन करना। अब ओवरलैप अबव द प्लेन, ओवरलैप बिलो द प्लेन। आपको पता है पाई बॉन्ड आधा ऊपर बनता है और आधा नीचे बनता है, ठीक है। मींस इनको ये दोनों ऑर्बिटल्स ऐसे मिक्स हो गई ऊपर और ऐसे मिक्स हो गई नीचे के लिए। सॉरी, मैं इसका नेक्स्ट स्टेप बनाऊं, ये रहा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये रहा सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड है ना, पाई बॉन्ड ऐसे बना है, ये ऐसे मिक्स हो गई दोनों, राइट। आधा पाई ऊपर बना और आधा पाई नीचे बना, तो आप इसको फिर ऐसे बना देंगे, जस्ट डबल बॉन्ड। क्लियर? ये लोब्स ऐसे आपस में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो क्योंकि मुझे आपको पहले दिखाना था कि ये ऐसे हैं, फिर दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, तो ऊपर वाली लोब्स ऊपर मिक्स हो जाती हैं, नीचे वाली लोब्स नीचे मिक्स हो जाती हैं। तो इस तरीके से बनता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जब भी डबल बॉन्डिंग होगी मींस कार्बन एक तरफ तो दोनों कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया, तो दोनों के पास दो दो पोजीशंस बची, तो टोटल कितनी डायरेक्शंस यूज की इन्होंने? 3। तो 3 के लिए क्या लगता है? ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर? चलिए, अब हम बात करेंगे एल्काइंस के बारे में, और घटा दीजिए, अब ये बन जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब मैं इसको हटाने लगी। अब ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन है, इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर एक सिग्मा और दो क्या है? पाई बॉन्ड्स, ठीक है। चलिए इसको भी ड्रॉ करते हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देयर इज नो प्लेस फॉर कंफ्यूजन, आप बस थोड़ा सा ध्यान से इसको बनाएं। ये रहा सबसे सिंपल C2H2, हम इसका स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। आपको पता है एल्काइंस का फॉर्मूला CnH2n-2, ठीक है, ये आप 10th में करके आए हो। अगेन कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, 1s2 2s2 2p2। हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज 2s, दिस इज 2p। 2s के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर है सिंगल सिंगल 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2p। तो कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट ये क्या बन जाएगा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी सिंगली फिल्ड नाउ। 2s में भी एक और 2p के भी हर ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहां पे दो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है और दो है पाई बॉन्ड्स, इसका मतलब मुझे दो चाहिए अनहाइब्रिडाइज्ड, दो मुझे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स चाहिए, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो आपको पता है कौन सी ज्योमेट्री बनती है? लीनियर। sp हाइब्रिडाइजेशन, तो लीनियर ज्योमेट्री बनेगी। लीनियर ज्योमेट्री का मतलब एक कार्बन सिर्फ दो साइड बॉन्ड बनाएगा, तो एक ही तरीका है, इधर 3 कर दो, इधर 1 कर दो, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। और पहले वाले में क्या था? डबल बॉन्ड, एक तरफ डबल और दो तरफ सिंगल, तो ये देखो कौन सी ज्योमेट्री बनी? ट्राइगोनल प्लेनर। और ये कौन सी बनी? लीनियर, ठीक है। इट्स टू सिंपल टू मेमोराइज। वेल, अब मैं इस कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? ध्यान से देखना, ये रहा कार्बन, कार्बन के एक तरफ हाइब्रिडाइज्ड, दूसरी तरफ हाइब्रिडाइज्ड, इसका नाम है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका नाम भी है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल।
क्योंकि दो ही ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया तो इसकी ज्योमेट्री बन गई लीनियर। लीनियर का मतलब दे विल बी हैविंग अ बॉन्ड एंगल ऑफ 180, राइट। और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन इट इज हैविंग टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। देयर आर टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ओके, तो ये pz तो हो गया। वेल, ये रहा px, ठीक है, और ये रहा py। आप लोग बेटा साथ साथ बनाना, जब आप वीडियो देख रहे हो इन स्ट्रक्चर्स को आप साथ साथ ड्रॉ करना स्टेप बाय स्टेप, कोई भी गलती का चांस नहीं रहेगा। अगेन आई एम टेलिंग, मैं यहां पे क्योंकि मेरे पास सिर्फ व्हाइट एंड ब्लैक कलर है तो मैंने इसको डॉट्स में बनाया है, तो आप लोग अलग कलर यूज कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं आप ऐसे ही करना। तो देखो अनहाइब्रिडाइज्ड के अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यस दिखाई दे रहा है अच्छे से, इसके अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दो हाइब्रिडाइज में और दो अनहाइब्रिडाइज में, और ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे पाई बॉन्ड के लिए और ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे सिग्मा बॉन्ड के लिए। ओके, अब मुझे बनाना है C2H2, दिस इज इथाइन, और इसको क्या बोलते हैं, एसिटिलीन, इथाइन और एसिटिलीन, ठीक है। अब सेम स्ट्रक्चर आमने सामने बनाएंगे हम। ये रहा एक कार्बन, इस कार्बन की एक हाइब्रिडाइज्ड, इस कार्बन की दूसरी हाइब्रिडाइज्ड। ओके, ये रहा सेकंड कार्बन, इस कार्बन की एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसकी दूसरी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो पहले हम हाइब्रिडाइजेशन वाला काम खत्म कर लेते हैं। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन का दूसरा, सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आया हाइड्रोजन का, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इधर भी ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, और ये हो गई ओवरलैपिंग, राइट। काम खत्म। ओके, अब सिग्मा बॉन्ड कितने बने टोटल, देख लीजिए 3, ठीक है। अब हम बनाएंगे अनहाइब्रिडाइज्ड, तो पहले आप दोनों की px बना लीजिए, ठीक है। सेम ऐसे ही इसके पैरेलल, बस ध्यान ये रखना है, ये अप स्पिन तो ये लो स्पिन। अभी हमने ये वाली बनाई स्टैंडिंग px। ओके, अगेन ओवरलैप, आधा ऊपर एंड हाफ बिलो द पे, इस तरीके से, राइट। ओके, px हो गया। ओके, चलिए अब py बनाइए। ये रही इसकी दूसरी लोब, सेम ऐसे इधर भी बनाओ, और ये रही दूसरी लोब, ठीक है। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है जो मैंने अभी बनाए, तो ये लीजिए, यही है ना दोनों लोब्स, और इधर ये और ये, ठीक है। ठीक, अब आप देख लो, पाई आधा नीचे आधा ऊपर, ये लीजिए, क्लियर, सिग्मा पाई पाई। तो इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब ये लोब्स ऊपर मिक्स हुई, नीचे मिक्स हुई, राइट। तो ऊपर 1 2 और नीचे भी 1 2, ठीक है। मतलब
हमारे पास बन गया ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो बीच में है सिग्मा, आधा पाई ऊपर, आधा नीचे, आधा इधर और आधा इधर। तो इस तरीके से ये लोब्स आपस में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बना एक सिग्मा और 2 पाई, इधर सिग्मा इधर सिग्मा, तो टोटल सिग्मा 3 और पाई बने 2। इस तरीके से आप एल्काइंस के अंदर जो कोवलेंट बॉन्डिंग है आप उसको शो करते हैं, ठीक है। वेल आपको पता है ये अरेंजमेंट, दिस इज टेट्राहेड्रल। अगर मैं यहां कार्बन ना लगाती तो हाइड्रोजन होती, राइट, मीथेन बन जाता। मैंने डेलिबरेटली ये इथेन का स्ट्रक्चर लिया है। ये देखिए, ब्लैक बॉल्स का मतलब है दीज आर कार्बन्स, और जो व्हाइट बॉल्स आप देख रहे हो दीज आर हाइड्रोजन्स। तो आप देखो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, राइट। तो ये है सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे सिग्मा, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो इथेन के अंदर देयर आर 7 सिग्मा बॉन्ड्स एंड नो पाई, राइट, ओके। अब हमारे पास आया ये स्ट्रक्चर sp2, 1 2 3 साइड्स, देखो है ना 120 का एंगल, है ना 120 का एंगल, बट इट इज हैविंग डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई। तो ये देखो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड की वजह से एक सिग्मा और एक पाई दोनों एक ही एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं। तो इस तरीके से ये बन गया इथीन, राइट, डबल बॉन्ड एल्कीन, ओके। अब ये लीजिए, कौन सा स्ट्रक्चर है ये देखो, लीनियर, बिल्कुल स्ट्रेट। जो चीज हमने यहां पे बनाई है ये देखिए, है ना, ये बीच में सिग्मा, ऊपर नीचे पाई बॉन्ड्स, और ये हाइड्रोजन, वो ये हाइड्रोजन, लो जी, बन गया लीनियर, ठीक है। तो दिस इज हैविंग लीनियर स्ट्रक्चर, लेट मी शो यू अगेन। तो ये रहा ट्राइगोनल प्लेनर, इट इज एल्कीन विद डबल बॉन्ड, एंड देखो दिस इज एल्काइन, 3 बॉन्ड है 1 2 3, और ये सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो अब देखो ये 120 के एंगल पे है, दीज आर स्ट्रेट, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रक्चर इट इज ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। तो ये था इनका अरेंजमेंट सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का, ओके। तो आपने 1 बाय 1 इनको सबको कर लिया। अब क्विक रिवीजन के लिए, और इस कंसेप्ट में जरा सी भी कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आप लोगों ने कॉपी को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रख के उसके ऊपर ये तीनों एक साथ भी बनाने हैं। पहले सिंगल सिंगल कर लिया ना आप लोगों ने, तो अब देखिए मैं जस्ट आपको बताऊंगी। यहां आप लिखेंगे एल्केन, यहां आप लिखोगे एल्कीन, और यहां पे आप लिखोगे एल्काइन, राइट। ये आपकी होम असाइनमेंट है, मैं जस्ट एक फॉर्मेट दे रही हूं आपको। सबसे पहला स्टेप कार्बन ग्राउंड स्टेट, सेकेंड स्टेप कार्बन एक्साइटेड स्टेट, सेम इसके सामने कार्बन ग्राउंड स्टेट, कार्बन एक्साइटेड स्टेट, राइट। उसकी कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करो, और फिर यहां पे क्या आ जाएगी, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इधर भी नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इधर भी नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, आमने सामने सेम लाइन में सेम चीज। देन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहां पे आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाओगे, यहां पे आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाओगे, और इधर ये वाला स्ट्रक्चर बनाओगे, राइट। फिर यहां स्ट्रक्चर बनेगा मीथेन का, यहां स्ट्रक्चर बनेगा इथीन का C2H4, और यहां आप स्ट्रक्चर बनाओगे इथाइन का, राइट। इधर ये वाला मैं जस्ट हिंट दे रही हूं, और इधर
और इसके बाद फिर जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इधर जो अभी मैंने बनाया था सेम, और इसकी भी 2 अनहाइब्रिडाइज हैं और इसकी भी 2 अनहाइब्रिडाइज है। ये आपका होमवर्क है, मैं इसलिए आपको बता रही हूं, मैं नहीं कंप्लीट कर रही हूं, आपने सारा किया है, जस्ट मैंने बता दिया क्या क्या स्टेप लेके आपको किस तरीके से करना है। जो चीजें आपने सेपरेट सेपरेट की उनको कंबाइन कर दीजिए, राइट। और मुझे पूरा यकीन है ड्रॉ भी कर लिया और एनिमेशन भी आपने साथ साथ में देखी है, तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। तो इस वीडियो के अंदर जस्ट हमने इतनी सी ही बात करनी थी, दैट हाउ हाइब्रिडाइजेशन अकाउंट फॉर सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इन स्पेशली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, राइट। तो डू प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे ही पूछा जाता है, एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ कार्बन, या एक्सप्लेन sp हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर जर्नल आता है तो उसकी एग्जांपल्स आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, राइट। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ ऑन द टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और हम बात करेंगे उसमें एनर्जी लेवल डायग्राम्स के बारे में, राइट। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर अपकमिंग न्यू वीडियो। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।